अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अबू हुमैद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक राहगीर। दोस्तों, आज मुझे राशंगवेली जाना है। कर्क से होते हुए यहाँ आकर दो रास्ते हैं। एक ये सामने वाला रास्ता है और दूसरा रास्ता ये वाला है जो कि गंतड़ की तरफ जाता है। तो आज मुझे जाना है राशंगवेली, तो मैं इस सामने वाले रास्ते पर जाऊँगा। तो मेरे साथ रहिए। मेरे दोस्तों, राशंगवेली भी अनएक्सप्लोर वैली है जो कि चारों अतराफ से सब्ज़ारी ने घेरे रखा है। नहायत खूबसूरत मनाजिर है उसके, और वहाँ से बहुत सारे ट्रैक भी स्टार्ट हो जाते हैं। और ये है उसका रोड जो कि ज़्यादातर टूटा हुआ नहीं, काफ़ी बेहतर है। आप बिल्कुल आसानी से वहाँ जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, राशंग जाते हुए रास्ते में भी खूबसूरत मनाजिर हैं। ये सड़क ब्यारी गांव की तरफ निकली है और साथ ही दरियाए राशंग जो कि नहायत दिलकश मंज़र पेश करता है। हर तरफ से ग्रीनरी यकीनन दिल को मसहूर कर देता है। और यहाँ से फिर राशंगवेली स्टार्ट हो जाती है। सामने राशंगवेली का हाई स्कूल है जो कि आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अब मैं तकरीबन पहुँचने वाला हूँ राशंगवेली। यहाँ के मनाजिर भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। हर तरफ से ग्रीनरी है और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ का मौसम साल के बेशतर महीनों में ठंडा रहता है। और ये है प्रॉपर राशंग। जो कि कर्क बाज़ार से 5-6 किलोमीटर फासले पर है। यहाँ पर सड़क थोड़ी सी टूटी हुई है, लेकिन ज़्यादातर सड़क इसकी पक्की है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे दोस्तों, राशंगवेली चारों तरफ से सब्ज़ारी ने घेरे रखा है और बीच में ये 3 बड़े बड़े गांव हैं, बांडाई गांव और बाग कले और इसी तरह लुए कले। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी है। और सामने शगई एरिया है। यहाँ से बहुत सारे ट्रैक स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप शगई की तरफ जाना चाहेंगे तो उस तरफ पे गाबराई और ये इलाके आते हैं। और अगर आप सीधा आगे बढ़ना चाहते हैं तो गंगवाल वैली, फिर आगे छोड़ जो कि एशिया का सबसे बड़ा चरागाह है, और फिर राशंगवेली में ये मनाजिर और ये जगह जो कि राशंग के मशरक़ी साइड पर है। तकरीबन हम जब छोटे होते थे तो यहाँ खेलने आते थे, क्योंकि इधर मेरे रिश्तेदार रहते हैं और हम यहीं पर खेला करते थे। इसके मनाजिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। हम ऊपर चढ़कर ऊपर पहाड़ों में जाते,
खेत एक जगह का नाम है, वहाँ जाते थे। लेकिन मुझे जो पसंद है राशंग वैली में वो यही जगह है। यहाँ की ये खामोशी और साथ हल्की सी परिंदों की चहचहाहट जो कभी कभी इस जगह की खामोशी तोड़ देता है, और साथ ही बड़े बड़े चट्टान यकीनन एक दिललुबा मंज़र पेश करते हैं। और ये जगह, यहाँ पर तो ऐसी खामोशी होती है कि एक पल के लिए इंसान को डर लग जाता है। वही पुराने बड़े बड़े पत्थर जिस पर हम खेला करते थे आज भी उसी तरह मौजूद हैं। पत्थरों में ये बने सुराख कहते हैं कि किसी चीज़ कूटने के लिए बनाए गए थे। मेरे दोस्तों, ये वैली पानी के एतबार से भी काफ़ी ज़्यादा आबाद है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग चश्मों का पानी पीते हैं, जिसके लिए ये वाटर टैंक बने हैं, और यहाँ से फिर पानी को सप्लाई किया गया है अपने घरों के लिए। ये देखे भाई, पानी तकरीबन मोतदिल पानी है, ज़्यादा ठंडा नहीं है और न ज़्यादा गर्म है। और यहाँ से फिर ये दूसरा टैंक बनाया है और फिर एक और है। तो यहाँ की कम्युनिटी काफ़ी मजबूत है, जिन लोगों ने अपने लिए पानी का इंतज़ाम किया है। और ये है सामने का एरिया जिसको कनेक्ट किया गया है इस पुल के ज़रिए से, जो कि दरियाए राशंग पे बना है। मेरे दोस्तों, ये है दरियाए राशंग। आजकल चूँकि बारिशें ज़्यादा है इसलिए पानी थोड़ा सा फरागिंदा है। बाकी दिनों में ऐसा होता है कि बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ पानी होता है और निहायत ठंडा, जो कि गंगवाल से होते हुए यहाँ से गुज़रता है। कभी कभार ये दरिया परेशानी का भी बायस बनता है, सैलाब रेला की सूरत में, सैलाबी रेला। और ये है राशंग वैली के शगई की तरफ से मनाजिर। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये है बड़ा गांव, जिसको पुश्तो में लुए कले कहते हैं। और साथ ही ये आबादी जो कि बाग गाँव और इसी तरह बांडाई गाँव का है, और बीच में ये बाज़ार भी है, और चारों तरफ से इसने ग्रीनरी ने घेरे रखा है। तो काफ़ी खूबसूरत मनाजिर है यहाँ के। तो मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।